साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज 26 जून उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा आयोजित की गई, जो कि ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए पुनर्परीक्षा थी, जिसमें 1953 पदों के लिए चयन होना है। और इसमें पिछले वीडियो में हमने हिंदी खंड के प्रश्नों का विश्लेषण किया था। इस दूसरे खंड में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण करेंगे, जो कि भाग 3 है। इसमें प्रश्न नंबर 101 से लेकर के 150 तक के विश्लेषण और उसके आंसर की के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा 3 खंडों में आयोजित की गई थी। प्रथम खंड में हिंदी परीक्षण और लेखन था, जिसके 50 सवाल और 100 नंबर का। दूसरा खंड सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें 50 सवाल 100 नंबर के प्रश्न। और इसी प्रकार से आखिरी खंड सी सामान्य जानकारी पर आधारित है, जिसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। इसमें भी 50 सवाल हैं और 100 अंकों की इसमें व्यवस्था है। चलिए हम भाग 3 का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देर ना करते हुए हम प्रश्न नंबर 101 यानी कि जो तीसरे खंड का पहला सवाल है उस पर आते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू होने वाला कानून था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस प्रकार से प्रश्न 102 है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रश्न 102 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, विश्व बैंक। प्रश्न 103 की तरफ बढ़ते हुए, प्रश्न 103 है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो प्रश्न 103 का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहित। प्रश्न 103 के बाद हम 104 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 104 है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो 104 का सही जवाब है ऑप्शन डी, इटली। मिलाते रहिए आप भी अपने प्रश्नों को कि आपका कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है, और हमें उत्तर में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हैं। प्रश्न 105, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है बी, राजस्थान। 105 का सही जवाब है बी, राजस्थान। प्रश्न 106 देखिए। प्रश्न 106 है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरी रूख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की? तो 106 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। 106 के बाद प्रश्न 107। प्रश्न 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो 107 का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्या आपने भी ऑप्शन सी सही किया है? मिलाते रहिए, ठीक है। प्रश्न 108। प्रश्न 108 है, भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। 109। प्रश्न नंबर 109, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया? तो 109 का सही जवाब है ऑप्शन डी, झांसी। 110। प्रश्न 110 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत डैश जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है? तो प्रश्न 110 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10। प्रश्न 111 है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन डी, लद्दाख। आपने भी यही लगाया है? चलिए मिलाते रहिए। प्रश्न 112। प्रश्न 112 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए, कर्नाटक इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन 113, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। इसका सही जवाब है
क्वेश्चन नंबर 113 के बाद क्वेश्चन नंबर है 114। पढ़िए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई? तो 114 का सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। प्रश्न 115, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। प्रश्न 116, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो 116 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 मार्च। व्हेन वाज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2013 ऑब्जर्व्ड? तो सही जवाब ए, 20 मार्च। प्रश्न नंबर 117, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल से मिली है? तो किस स्थल से मिली है पशुपति मुहर? चलिए बताइए। 117 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। 118, प्रश्न नंबर 118 मिलाते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो 118 का सही जवाब है ऑप्शन डी। 118 के बाद 119, आप क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? इसका सही जवाब है, आप जानते ही होंगे, 119 का सही जवाब है असम। उसका नाम क्या है? उस द्वीप का नाम कमेंट करके बताइए। 119 के बाद प्रश्न 120, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो 120 का सही जवाब है ऑप्शन सी, रकाब स्टेपीज। 121, लाफिंग गैस क्या है, यानी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो 121 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। 122, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो 122 का सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन B12। 123, प्रश्न 123 है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो 123 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 123 के बाद प्रश्न नंबर 124 देखिए। चलिए पढ़ते हैं, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो 124 का सही जवाब है मेरे दोस्त ऑप्शन ए, मेघालय। 125, बढ़ते रहिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो 125 का सही जवाब है NSDL। प्रश्न 126, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो 126 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, कमेंट करके बताइए। प्रश्न 127, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न 128, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो 128 का सही जवाब है जीरोफाइट्स। 128 के बाद प्रश्न नंबर 129। 129 देखिए, संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो 129 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जो कि है BBLSI। 130 के बाद क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? चलिए बताइए। तो टोडरमल को मुशर्रफ-ए-दीवान के नाम से जाना जाता था। 132, कलमकारी चित्रकला का संबंध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। ठीक है, 132 प्रश्न हो गया, मिलाते रहिए आपके कितने सही हैं। 132 के बाद प्रश्न अगला देखिए, 133। 133 है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सही जवाब है विजयालय चोल। प्रश्न नंबर 134, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? इसमें विकल्प दिए गए हैं, ए चौरी चौरा
घटना बी बंगाल अकाल, सी साइमन आयोग की नियुक्ति अथवा डी काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं मेरे हिसाब से शायद ये सब गांधी जी को असहयोग आंदोलन का आह्वान करने के लिए प्रेरित करने वाले तथ्य नहीं थे। शायद मेरे हिसाब से जो सही जवाब होना चाहिए रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग अथवा खिलाफत आंदोलन, जिसमें से ये सब कोई विकल्प दिया नहीं गया है। चलिए कमीशन के हम जवाब आने का इंतज़ार करते हैं। प्रश्न नंबर 135। प्रश्न 135 है, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ब्लिट्ज शब्द 135 का सही जवाब है ऑप्शन बी शतरंज। 136, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो 136 का सही जवाब है मेरे दोस्त ए जर्मनी। 137, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो 137 का सही जवाब है बी मगध। 137 के बाद प्रश्न नंबर 138 देखते हैं, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 138 का सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। प्रश्न नंबर 139, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो 139 का सही जवाब है ऑप्शन बी बिल क्लिंटन। मिलाते रहिए और आपने कितने सही किए हैं कमेंट करना ना भूलिए। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो 140 का सही जवाब है ऑप्शन तेलंगाना। इसमें 3 और विकल्प दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये सारे राज्य किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उसको कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 141, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है? 141 में सही जवाब है डी ऑप्शन डी शनि। तो शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन इसका सही जवाब है डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 142, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो 142 में सही जवाब है ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? कमेंट करके बताइए हमें। 142 के बाद प्रश्न नंबर है 143, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? 143 का सही जवाब है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। किस वर्ष की थी, क्या आपको आइडिया है? चलिए 144, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? 144 का सही जवाब है ऑप्शन सी फिनलैंड। 145, हाल ही में भारत द्वारा स्वाधि नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है, उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो 145 का सही जवाब है ऑप्शन डी हथियार का पता लगाने वाला रडार। प्रश्न 146, प्रश्न 146 है, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंजाब। इस प्रश्न के बाद 147 है, प्रश्न नंबर 147 है संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया था? यानी कि ऐसी समस्याएं जिसको सुधारा जाना या सही करना संभव ना हो उसके आधार पे तलाक का आधार। तो 147 का सही जवाब है अनुच्छेद 142(1). प्रश्न नंबर 148 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो 148 का सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक कार्य। प्रश्न नंबर 149, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? 149 का ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। कमेंट में आप कोशिश कीजिए कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में और कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 150 है जो कि इस खंड से आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो 150 का सही जवाब है ऑप्शन बी कायांतरित चट्टान। तो इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी खंड के 50 प्रश्न और उनके जवाब थे। इसमें से आपने कितने सही किए हैं और आपने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है उसको कमेंट करना ना भूलें।
हम आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और जल्द ही जल्द आपके लिए हम नौकरी की कामना करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।